बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे शान शाही हलीम मिक्स से हलीम, और ये हम बहुत ही आसानी के साथ बनाएंगे, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक पैकेट शान शाही हलीम मिक्स का चाहिए। इसके अंदर 2 साशेज़ हैं। जो बड़ा वाला साशे है इसके अंदर ग्रेन्स हैं, और जो छोटा साशे है इसके अंदर स्पाइसेस हैं। तो आप जो पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके मुताबिक इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं आज बताऊंगी उसके तरीके से इसे बनाएंगे तो ये हलीम बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो जो सबसे पहले ग्रेन्स का पैकेट है इसको हम भिगो देंगे, और आप इसे वॉश करने के बाद नीम गर्म पानी में भिगोएं। अगर ओवरनाइट भिगोते हैं तो कुकिंग टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम 2 से 4 घंटे इसे ज़रूर भिगो दें, और पानी नीम गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम गोश्त ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चिकन ली है, मैं इसे चिकन से बना रही हूँ, और जो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई उसके मुताबिक 250 ग्राम्स का कोई सा भी गोश्त होना चाहिए, और 500 ग्राम्स के करीब बोन्स होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है, और ये 500 ग्राम्स है। आप सिर्फ 250 ग्राम्स भी ले सकते हैं, इसके बड़े बड़े पीसेस कर लें। और जो बोन्स का काम है वो हम लेंगे ये जो क्यूब्स है हमारे पास इनसे। तो ये आप अनसॉल्टेड क्यूब्स लें, क्योंकि अगर सॉल्टेड ले लेंगे तो जो नमक का कंटेंट है वो रेसिपी में ज़्यादा हो जाएगा। एक मीडियम साइज़ की अनियन है रेसिपी में, वो ले ली है मैंने। अब यहाँ पर 1 कप ऑयल को गर्म करेंगे और प्याज को स्लाइस करके इस ऑयल में ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को रेसिपी के मुताबिक आपको स्लाइस करके फ्राई करना है। अगर गार्निश के लिए आप ज़्यादा प्याज फ्राई करना चाहते हैं तो इसी टाइम ऐड कर दें। तो मैंने भी वो प्याज इसी टाइम ऐड कर दी है। तमाम प्याज जो भी हमने फ्राई की थी वो हम निकाल लेंगे जब वो गोल्डन हो जाएगी तो, और फिर हम ऐड करेंगे गोश्त। तो मैं यहाँ पर चिकन के जो पीसेस मैंने कर लिए थे वो ऐड कर रही हूँ, और इसे मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। अगर आप बीफ या मटन लेते हैं तो भी इसी तरीके से आप उसको फ्राई करेंगे, और बोन्स भी साथ ही आप ऐड कर देंगे। चिकन का कलर जैसे ही चेंज होगा हम यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं इसके वो ऐड कर देंगे। ये तमाम पैकेट मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप थोड़ा सा कम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़ा सा कम साशे ऐड करके देखें, और बाद में आप इसे मज़ीद भी दोबारा से ऐड कर सकते हैं, लेकिन पूरा इस टाइम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मैंने ये ऐड कर दिया है। इस बात का ख्याल रखिएगा मसाला ऐड करने के बाद कि ये जले नहीं। तो थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे चिकन को मसाले के साथ, और जो ग्रेन्स हमने सोक करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। इसे ऐड करके भी हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर 12 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। तो पानी आप नॉर्मल टेम्परेचर के बजाय अगर गर्म करके ऐड करें तो बहुत जल्दी से ये पकने लगेगा और कुकिंग टाइम इसका काफ़ी कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पानी को गर्म करके ऐड किया है, और 12 गिलास पानी आपको ऐड करना है। इसके बाद जैसे ही इसमें बॉईल आने लगेगा हम फ़ौरन इसे कवर करेंगे, और कवर करके 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो मैंने इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के करीब पकाया है, और ये काफ़ी हद तक गल गया है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रेन्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं, और चिकन वैसे भी आसानी से गल जाती है। तो चिकन ऑलरेडी गली हुई है हमारी, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो 2 क्यूब्स हमने रखे थे वो ऐड कर देंगे। आप इसे पानी में डिज़ोल्व करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी इस हलीम के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर मौजूद है तो ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसे जिस जगह पर आप ऐड करें वहीं पर मैश कर लें, और फिर पूरे हलीम में इस तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद जो हमने प्याज एक मीडियम साइज़ की फ्राई करके निकाल कर रखी थी उसे भी ऐड करना है। तो मैंने इसे भी पीस लिया है। आप इसे डायरेक्टली स्लाइसेस के फॉर्म में ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ग्राइंडर में पीस कर फिर ऐड किया है ताकि ये साबित नज़र ना आए। अब जो चिकन के पीसेस हैं इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो ये इसी बर्तन के अंदर मैश कर दें मैशर से। मैंने इसे निकाल कर और थोड़ा सा मैश कर लिया। इस पॉइंट पर रेसिपी के मुताबिक आपको इसे ब्लेंड कर लेना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए थोड़ा सा हलीम, तो इसे ब्लेंड करके पूरा वापस ऐड कर दें। लेकिन मैंने क्या किया है कि चिकन को ऐड करने के बाद इसे हल्का सा मिक्स किया है, और इसमें से आधा जो हलीम है वो निकाल कर ब्लेंड कर लिया है, और बाकी आधे हलीम को इस तरह से मैश कर लिया है इसी बर्तन के अंदर। तो इस तरह से काफ़ी हद तक ये जिस तरह से हलीम की कंसिस्टेंसी होती है उस तरह का बन गया है। आप इसे पूरे को ब्लेंड कर लें या पूरे को सिर्फ इसी बर्तन के अंदर इस तरह से मैश कर लें। आप जैसे भी चाहे इसे बना सकते हैं। तो इस तरह बनाने से ये काफ़ी आसानी से बन जाता है और काफ़ी अच्छा इसका टेक्स्चर आता है। तो इसे हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। इस टाइम पर आप मैश करने के बाद इसे मज़ीद पकाने के लिए रख दें। तो इसे मैं कवर करूँगी, और कवर करके 15 मिनट तक हल्की आंच पर पका लूँगी। ये देखें हलीम बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रेडी हो गया है, और जो एक्स्ट्रा पानी था इसमें वो रिड्यूस हो गया। आप किसी भी पॉइंट पर पानी को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं या ड्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें
तो मैंने इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं किया था और बस इसी पानी को मैंने थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शान शाही हलीम मिक्स रेडी हो गया है। इसे हम किसी भी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे और इसे आप गार्निश कर दें हरे धनिया और पुदीने से और फ्राइड अनियन से। इसके अलावा लेमन आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। चाट मसाला आखिर में ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करें। तो इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। पैकेट पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक ये 4 से 6 घंटे में सिर्फ इसका कुकिंग टाइम है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।